हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि समसूत्रण सूत्र विभाजन की विशेषता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? इसमें कोशिका अपने ही समान कोशिकाओं में विभाजित होती है तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती जाती है। तो हमारे प्रश्न में समसूत्रण विभाजन जो होता है, तो समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं, के बारे में पूछा गया है। समसूत्रण विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में इसमें क्या होता है? समसूत्रण विभाजन में विभाजन के पश्चात जो कोशिका में गुणसूत्र का जो स्थानांतरण होता है वो समान ही होता है, गुणसूत्र की संख्या का स्थानांतरण। और ये दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरणों में, उसमें पहले चरण में क्या होता है? इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन जिसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और दूसरे चरण में क्या होता है? कोशिका का जो द्रव्य होता है उसका विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये दो चरणों में संपन्न होने वाला है। इसमें क्या होता है? जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब जनक से संतति में जब गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है तो वो समान संख्या में ही होता है। तो आगे देखिए, इसमें जनक से संतति में गुणसूत्रों का स्थानांतरण समान संख्या में होता है। जैसे कि हमारे जनक में 46 गुणसूत्र है, तो ये जब संतति में होगा तो भी ये 46 ही रहेंगे। तो ये है संतति के और वो है जनक के। ये है हमारे समसूत्री विभाजन के बारे में। और जो है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, जिसको न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं। न्यूनकारी विभाजन, इसमें क्या होता है? न्यूनकारी विभाजन में इसमें जब जनक से संतति में गुणसूत्रों का स्थानांतरण जो होता है वो आधा ही रह जाता है। जनक से संतति में जो गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है, वो आधा ही रह जाता है। आधा। और ये कायिक कोशिकाओं में संपन्न कायिक नहीं, ये जनन कोशिकाओं में संपन्न होने वाला विभाजन है। जनन कोशिका, इसमें क्या होता है? जैसे कि अंडाणु हुआ, हमारा शुक्राणु हुआ, उनमें हमें आधे ही गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है। तो हमारे प्रश्न में समसूत्रण के बारे में पूछा था, तो वो हो जाएगा सम विभाजन। यूनकारी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यूनकारी व सम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा सम विभाजन। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।